फरीदाबाद की शिव हरिजन कॉलोनी में लोग सीवर के पानी की निकासी न होने से परेशान हो रहे हैं। सीवर और नाले का पानी उनके घरों में घुस रहा है और गली में भी इकट्ठा हो रहा है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि सीवर का पानी उनके घरों और गलियों में भी पानी भरा हुआ है। गंदे पानी की वजह से मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिससे बीमारी का कारण बनता है। लोगों ने कहा कि इसकी शिकायत कई बार नगर निगम को दी गई है, लेकिन उसके बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों ने कहा 25 तारीख को इलेक्शन है, हम कॉलोनी वाले किसी को भी वोट नहीं डालेंगे। लोगों ने कहा जब तक हमारे यहाँ गंदे पानी की निकासी और सीवर की सुविधा नहीं होगी, तब तक हम किसी को भी वोट नहीं डालेंगे और ना ही किसी को वोट मांगने के लिए कॉलोनी में आने देंगे। इलेक्शन 25 तारीख को इलेक्शन है। अब आपको क्या लगता है कि किसको वोट दोगे आप? इलेक्शन में हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। अपनी कॉलोनी का कोई वोट नहीं जाएगा। हमारी कॉलोनी से किसी को भी कोई वोट नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं कर रखी है। हमारे बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई भी, इसलिए किसी को वोट नहीं देंगे हम। तो कब से आपने कंप्लेंट कहाँ दी है आपने? कम्प्लेक्स में भी दिया, पार्षद को भी दिया, सब आश्वासन देकर भेज जाते हैं। कोई नहीं आता देखने के लिए, ना कोई सफाई कर्मचारी आता है। तीन मंत्री हैं, किसी के पास गए आपने? रोजाना यहाँ से एप्लीकेशन लिख के दी जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब टालम टूल कर रहे हैं। वोटों के लिए तो घूम रहे हैं, यहाँ सुख सुविधा तो देख नहीं रहे। जब बच्चों के लिए नाली खरंजा कोई भी सुख सुविधा नहीं है, वोट किसके लिए देंगे? किसी के लिए वोट नहीं देंगे। पूरी कॉलोनी में बहिष्कार बोर्ड लगा देंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। हमारी कॉलोनी में जब सुधार नहीं होगा, तब तक किसी को वोट नहीं देंगे हम। मतलब जब तक कॉलोनी का सफाई नहीं होगी, बिल्कुल सफाई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं आने देंगे। बैनर और लगा देंगे यहाँ पे वोट मांगने के लिए, कोई आना नहीं चाहिए हमारी कॉलोनी में, बिल्कुल भी, बिल्कुल वोट नहीं देंगे किसी को भी, क्योंकि हमारे लिए कोई सुख सुविधा नहीं कर रखी है। बार बार बोलने के बाद में भी कोई नहीं आता है देखने के लिए। पानी भरा 1 महीना हो गया, बोलते बोलते कितनी बार बोला है। हमारे बोलने के बाद में भी कोई हम उन पर फर्क नहीं पड़ता है। गंदे पानी से कितनी नुकसान होता है? बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं बच्चों को। हमारे को हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे बच्चों को इतना मतलब लापरवाही बरती जा रही है, तो ये लापरवाही बरती जा रही है, इसलिए हम किसी को वोट नहीं देंगे भाई। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार वर्मा। राकेश जी, आज इकट्ठे हुए पड़े हो, सारी लेडीज भी इकट्ठी हैं, आप भी हो, किस कारण इकट्ठे हुए पड़े हो? भाई गले में पानी भर रहा है, सड़क नीची हो रही है और सीवर जाम हो रही है। पानी किस कारण भर रहा है? ये सीवर जाम हो रही है। सीवर, तो इसकी कंप्लेंट कहीं दी आपने? कंप्लेंट कई जगह दी, कई दिन कंप्लेंट चल रही है। तो क्या कह रहे हैं फिर? कंप्लेंट दी तो नगर निगम वाले बस ठीक कर रहे हैं, आए हैं नहीं। कितने दिन से जाम पड़ी है? 8 दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए। 8 दिन से ये हाल है। तो गई और जब कंप्लेंट करे हो तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो बताओगे कब तक कर रहे हैं? कुछ ना बताया जी। कुछ भी नहीं बताया। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर जी, आज यहाँ इकट्ठे हुए पड़े हो, लेडीज भी इकट्ठे हैं, किस कारण इकट्ठे हुए पड़े हो? किस कारण क्या है, हमारे मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, सीवरों का गंदगी भारी है, निकलना भारी हो रहा है। हमारे यहाँ का रास्ता नहीं है निकलने के लिए है, और ये तीसरे दिन का काम है। ये तीसरे दिन यही काम हो जाता है और कोई सुनवाई नहीं है प्रशासन में हमारी। तो इसकी कोई कंप्लेंट दी आपने? हाँ, कंप्लेंट कितनी कंप्लेंट दे ली है और कोई परमानेंट कोई इसका इलाज नहीं करते। सीवर तीसरे दिन जाम हो जाती है, जिसके कारण ये नालियाँ भरी पड़ी हैं। ये सीवरों का पानी आ रहा है, पीने का पानी भी खराब आ रहा है। तो घरों में पानी जा रहा होगा? घरों में? हाँ जी, घरों में पानी भरा पड़ा, निकलने के लिए परेशान है। तो फिर इसकी कंप्लेंट आपने दी है, तो क्या कह रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ कंप्लेंट दी आपने इसकी? यही नगर निगम में कंप्लेंट दी है, कोई सुनवाई नहीं है। तो यहाँ के जो पार्षद हैं, मंत्री हैं, उनके पास है 3 मंत्री होने के बावजूद यहाँ फरीदाबाद 3 मंत्रियों का वो बना दिया है। हाँ जी, कोई नहीं सुनता हमारी। मंत्री के पास भी गए थे आप? वो तो इलेक्शन में बिजी है इस टाइम। नहीं, मंत्री तो इलेक्शन में तो वैसे भी दिया, उनके पास तो जाते। हाँ, तो बस हम तो प्रशासन के पास गए हैं, प्रशासन के पास कोई सुनवाई नहीं हो रही।